हाय फ्रेंड्स, मैं आपका आपके ही चैनल वीके चित्रांकन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 9 की हिंदी का सेकंड चैप्टर लेकर के आया हूं, जो संत रविदास जी द्वारा रचित है। और इनकी एक रचना बहुत ही सुंदर रचना, ठीक है। इन्हें रविदास भी कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, संत रैदास और संत रविदास, ठीक है, एक ही है। अगर आपको रविदास कहीं मिलता है तब भी वही है, और संत रैदास है तो वही है, ठीक है। दोनों नाम एक ही है। और इनकी एक रचना हमारे चैप्टर में जो है संग्रहित है और दी गई है, हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। बहुत ही अच्छी रचना है और जिसको हम आगे पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले हम संत रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं, जिससे कि हमको जो है आगे जब इनकी रचना को हम पढ़ें तो इनके बारे में हमें जानकारी मिले, ठीक है। तो चलिए संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, ठीक है, तो इनका जन्म जो है सन 1414 ईस्वी में हुआ। सन 1414 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो मडुवाडीह, ठीक है, मडुवाडीह, ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारे संत रैदास जी का जन्म हुआ, और मतलब जो है उत्तर प्रदेश में काशी शहर जो पड़ता है उसके साइड में एक मडुवाडीह पड़ता है, वहाँ के ये रहने वाले हैं, ठीक है। आगे की बात अगर हम करें तो इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद, ठीक है, जी महाराज था। जैसे कि इससे पहले हमने बताया था, जो इससे पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको कबीर दास का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कबीर दास जी हैं, उनके भी गुरु का नाम संत जो है रामानंद जी महाराज ही है। और ये दोनों आपस में कह सकते हो शिष्य थे, सहपाठी थे, आपस में साथ ही पढ़ते थे ये लोग। और संत रविदास जी और कबीर दास जी ये आपस में मित्र थे, ठीक है। आगे अगर इनके बात करते हैं माता का नाम, तो श्रीमती कालसा देवी था। इनकी माता का नाम श्रीमती कालसा देवी था। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम श्री संतोख दास था। संतोख दास था। इनके पिताजी का नाम श्री संतोख दास था, ठीक है। और इनकी पत्नी श्रीमती लोना देवी, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना देवी था, ठीक है। जो आदरणीय हैं हमारे लिए। आगे रचनाएं अगर इनकी बात करते हैं तो इतनी कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और अक्सर लोग इनके बारे में पूछते हैं और अक्सर ये परीक्षाओं में आ जाया करती हैं। तो पहली है माटी को पुतरा, ठीक है, माटी को पुतरा पहली रचना इनकी है। माटी की पुतरा, ठीक है, इसको ये ज्यादातर पूछी जाती है। और है अखिल लख लय नहीं, ठीक है, अखिल लख लय नहीं, एक ये रचना है इनकी। और है प्रभु जी, ठीक है, एक है प्रभु जी। दूसरी है तुम संगति शरण तिहारी, ठीक है, तुम संगति शरण तिहारी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली है इनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकी भाषा शैली सरल, व्यवहारिक, ठीक है, और ब्रज भाषा है, ठीक है, क्योंकि ये भी सगुण भक्ति धारा के जो है कवि थे। आगे देखते हैं खड़ी बोली है इनकी, ठीक है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, और उर्दू फारसी सम्मिश्रण है। मतलब इन्होंने उर्दू और फारसी दोनों का मिश्रण जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे अगर हम बात करें तो इनका निधन जो हुआ वो सन 1540 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनका निधन सन 1540 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु जो है काशी में हुई थी, ठीक है, जहाँ कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी वहीं पर इनकी भी मृत्यु हुई थी। नहीं सॉरी, इनकी मृत्यु जो है मगहर में, हाँ, कबीरदास जी की मृत्यु जो हुई मगहर में हुई थी, और इनकी मृत्यु जो हुई थी एक काशी में हुई थी, ठीक है। इसके लिए खेद है हमें। आगे देखते हैं, विशेष ईश्वर के परम भक्त थे। ये ईश्वर के परम भक्त थे और परोपकारी संत के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगर हम अब इनकी रचना पर हम आते हैं सीधे, ठीक है। तो अगर हम रचना की बात करते हैं तो इनकी बहुत ही छोटी सी रचना है,
ठीक है? ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी-सी रचना में इतना कुछ इन्होंने कहा है, ठीक है? और ईश्वर से इनकी जो अनन्य भक्ति है, ठीक है? उसको इन्होंने प्रकट किया है, बहुत ही गूढ़ता के साथ और बहुत अच्छी रचना है। जैसे कि एक है मतलब इनकी जो टॉपिक है रचना का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मतलब इस रचना के माध्यम से जो हमारे रैदास जी हैं या रविदास जी हैं, तो ये किसी भी प्रकार से ईश्वर से अलग नहीं होना चाहते हैं। मतलब जो है उनसे दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, हमेशा उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं में मिल जाना चाहते हैं। मतलब जो है उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, यही चीज़ें हमको बताई गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे जो है आपको मिल भी जाएगा, वहाँ से आप देखते भी रहें साथ में और पढ़ते भी रहें, आनंद लेते रहें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मित्रों, जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें और जितने भी आपके समकक्ष पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सभी तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाया करें और जब तक आप पूरी वीडियोज़ को हमारी नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 मिनट देखने से कभी भी जो है वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है? इसलिए आप पूरी ईमानदारी से पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कल भी हमने आपको बताया था कि जब तक कविता को गाया ना जाए, ठीक है? तब तक कविता, कविता नहीं रहती है, तो इसको हम पहले गा लेते हैं। कहते हैं देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो चलिए इसी के साथ इन पहली पंक्तियों का जो है हम अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। कहते हैं प्रभु जी, कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, ठीक है? तुम चंदन हो, यदि आप चंदन हैं, यदि आप चंदन, चंदन जानते होंगे आप लोग, एक सुगंधित पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी बहुत ही सुगंधित होती है। कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन, कहते हैं हे प्रभु अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। क्यों? तो मैं पानी हूँ। क्योंकि चंदन की लकड़ी को, ठीक है, सिलबट्टे के ऊपर पानी के साथ रगड़ा जाता है, ठीक है? मतलब पानी जो होता है, ठीक है, पानी जानते हैं आप लोग, यही जो हम पीते हैं, उसी पानी को डाला जाता है, फिर उसपे चंदन की लकड़ी को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जो उससे कह सकते हैं चूर्ण निकलता है, जो पानी के साथ मिक्स होता है, उसको पूरे शरीर में लगाया जाता है। ठीक है, जो सज्जन पुरुष हैं हमारे साधु संत हैं, वो अपने शरीर पर लगाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है उनका सारा शरीर, ठीक है? उनका सारा शरीर जो है वो सुगंधित होता है, ठीक है? मतलब जो है सुगंध होने देने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे रविदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, ठीक है? जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके चंदन जैसे कि जिस प्रकार चंदन पानी में मिल करके शरीर पर लगाने से पूरा शरीर सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से जब मैं आपके साथ रहता हूँ तो मेरा अंग अंग, ठीक है, प्रफुल्लित रहता है या कहते हैं खुशबूदार हो जाता है, अर्थात प्रफुल्लित हो उठता है। फिर आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घन हम मोरा। अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो एक पंक्ति हमें याद आ रही है, उसको हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है? कहते हैं कि घन क्या कहते हैं गरज गरज कर, ये बात मयूरों से पूछो, ठीक है? मतलब जो बादल हैं, ठीक है, वो गरज करके क्या कहते हैं, अगर इस बात को पूछना है तो आपको मोरों से इस बारे में पूछना होगा, वही इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर संत रविदास जी ने, ठीक है, यही हमें बताने की कोशिश की है कि कहा है हे प्रभु अगर आप बादल हैं, ठीक है, तो मैं मोर हूँ,
ठीक है? जिस प्रकार से बादलों के उठने पर मोर प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब मैं आपके साथ रहता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता अ, मिलती है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, ठीक है? चितवत माने देखते हैं, ठीक है? चंद माने चाँद को, चकोरा माने चकोर पक्षी, ठीक है? अ जिस प्रकार से चकोर पक्षी चाँद को देखता है और चाँद को देख कर के वह अपने अपने मन की बात चाँद को बताता है, ठीक है? उसी प्रकार से, ठीक है, आप बादल हैं और मैं मोर हूँ और मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आगे देखिएगा फिर कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। देखो ये रविदास जी, संत रविदास जी या संत रैदास जी, ठीक है? दोनों एक ही नाम है। तो ये किसी भी प्रकार से अपने प्रभु से भिन्न नहीं होना चाहते हैं, अलग नहीं रहना चाहते हैं। उनसे हर पंक्ति में ये जो है मिलना ही चाहते हैं। देखिए कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती और जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती और जाकी ज्योति जरै दिन राती। यहाँ पर ये कहा है कि एक दीपक, ठीक है? दीपक जो है एक बत्ती के जो बत्ती होती है दीपक में रखी जाती है। आप लोग देखा होगा दीपावली में दीपक बनाए जाते हैं, उसमें रुई की एक बाती डाली जाती है, ठीक है? वो जो है दिन-रात जलती रहती है और दीपक और बाती दोनों जब तक ना हो तब तक उसका मेल नहीं होता है या कैसे वो पूरे नहीं होते हैं। ठीक है? तो इसी प्रकार से वो कहते हैं अगर आप दीपक हैं तो मैं बत्ती हूँ। मैं पूरी दिन-रात हमेशा जल कर रहना पसंद करूँगा लेकिन आप ही के साथ रहना पसंद करूँगा। फिर आगे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा और जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कहते हैं प्रभु जी अगर आप मोती हैं, चमकते हुए मोती हैं, अगर आप चमकते हुए मोती हैं तो मैं धागा हूँ। जिस प्रकार से मोती और धागा जब तक मिलता नहीं है, ठीक है? तब तक उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। दोनों अच्छे दोनों लगते हैं, लेकिन तब मोती बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक धागे के साथ मोती नहीं मिलता है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लोग देखते हैं, हाथों में लेते हैं, फिर उसको रख देते हैं। लेकिन जब मोती धागे से मिल जाता है, ठीक है? तो लोग उसका हार बना कर के तुरंत पहन लेते हैं, ठीक है? और ये समझ लीजिए जैसे देखा सुंदर मोतियों की माला, तो उसको गले में लोग डाल लेते हैं, ठीक है? यही इसीलिए कहते हैं दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो सोने में सुहागे जैसा काम करते हैं। उसी प्रकार से जब हम दोनों साथ होते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए जो है हम आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, आप ही के साथ रहेंगे। फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा। कहते हैं कि मैं आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। मैं आपके हमेशा चरणों के साथ रहना चाहता हूँ। वो अंतिम पंक्तियों में उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं एक दास की मतलब जो है हैसियत से, नौकर की हैसियत से भले ही आपके साथ रहूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से पंक्तियाँ थी, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं, बहुत ही लाज़मी पंक्तियाँ हैं। एक बार ज़रूर पढ़ें और इसे अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। आह, अब अगर हम बात करते हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे ऐसी ही अपडेट वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचती रहें।
टाइम हम आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा 6 बजे तक आपको प्रत्येक दिन एक वीडियोज़ मिलती रहे। इस समय मैंने 9th की क्लासेज़ स्टार्ट की हैं, जल्द ही कक्षा 10 की जो है क्लासेज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है? हिंदी की, इसलिए आप जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और एक बात आपको हम बता दें कि ये मत समझना कि सर ने हिंदी की क्लासेज़ स्टार्ट की हैं तो ड्राइंग को बंद कर देंगे। हम आपको ड्राइंग की भी विधिवत तैयारी आगे करवाने वाले हैं, इसलिए जितना अधिक हो सके हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें उत्साह मिलता है। और लाइक कर दिया करो, ठीक है? कमेंट और लाइक अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और वीडियो बनाने में थोड़ा-सा हमें सहयोग मिलता है, थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि वीडियो बनाने में और आनंद आता है। अगर इसके अतिरिक्त मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, लेकिन ए जो बच्चे जो है हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, मुझे एक पोएम जो आपकी पद है आपका, ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए इसको हम एक बार और गाएँगे। अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। बास माने होता है सुगंध, ठीक है? ओ प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जर बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदासा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगले चैप्टर में हम मीराबाई के पद आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही अच्छे पद हैं और एक बार फिर से पुनः कहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अब इसे अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।